अस्सलाम वालेकुम जी, साराना का सलाम कबूल कीजिएगा। आज मैं बात करूंगा कि इमरान खान के सियासी मुस्तकबिल के हवाले से हुकूमत ने जो फ़ैसले किए हैं वो अपनी जगह पे, लेकिन बज़ाहिर जो नज़र आ रहा है वो क्या है और क्या होने जा रहा है, ये बड़ा एक दिलचस्प तज्ज़िया है और इस हवाले से भी बड़ा मज़ेदार है कि जो तमाम ज़राए हैं वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान को नाअहल करार दिए जाने का और उन्हें सियासत से आउट किए जाने का प्रोग्राम बनाया जा रहा है। जबकि मैं आज के तज़्ज़िये में कुछ चीज़ें आपके सामने ऐसे शेयर करूंगा जिससे आपको ये समझ आएगी कि आने वाला जो सियासी सीन है वो क्या बनने जा रहा है। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि हमारा चैनल जो है वो ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारा फेसबुक पेज जो है उसको भी ज़रूर लाइक करें और लाइक किया तो फॉलो भी ज़रूर कीजिएगा। देखिए, इमरान खान का ऐसा लग रहा है, बज़ाहिर तो यूँ लगता है कि जैसे सारी क़ुव्वतें इमरान खान के ख़िलाफ़ काम कर रही हैं और वो इमरान खान अकेले एक जानिब है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा गैर जज्बाती तज्ज़िया करें तो आप इस बात को महसूस करेंगे कि इमरान खान तो आए रोज़ हर इंतकामी कार्रवाई के बाद उसका कद भी बुलंद हो रहा है और उसकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ रही है। तो ये कैसे मुमकिन है कि जो लोग उनके खिलाफ ये सारे सियासी इक़दाम कर रहे हैं उन्हें इस बात की समझ नहीं आ रही कि इमरान खान की तो पॉपुलैरिटी दिन ब दिन बढ़ रही है। अगर हम इस बात को तस्लीम कर लेते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इमरान खान के ख़िलाफ़ है, तो इस्टेब्लिशमेंट हमसे कहीं ज़्यादा मुनज़्ज़म इदारा है और वो एक एक चीज़ को कैलकुलेट कर रहा होता है। उनके कई प्रोजेक्ट होते हैं जो चीज़ों को कैलकुलेट कर रहे होते हैं। आवाम की नब्ज़ पे उनके हाथ होता है और आवाम की नब्ज़ तो क्लियर हो गई। अब पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में पीटीआई को जिस तरह वोट पड़े और ये 13 रुकनी इत्तेहाद जिस तरह नाकाम हुआ और मुस्लिम लीग नून जो पंजाब में ख़ुद को बिला शिरकत गैर सब कुछ कहती थी कि हमारा है, वो जिस तरह नाकआउट हुई और फिर ताज़ा तरीन कराची के जो इंतखाबात हुए और उसमें ये 13 जमातें मिल के सारी जो थी इमरान खान के मुकाबले में 30% भी वोट नहीं ले सकी। तो अवामी पल्स तो क्लियर हो गई कि अवाम इमरान खान के साथ खड़े हैं। दूसरी चीज़ जो बड़ी चेंजेस आई, मैं भी आपसे बात करूंगा कि इमरान खान की नाअहली या गिरफ्तारी या इस तरह का सीन बन सकता है या नहीं उस पर, लेकिन दूसरी चीज़ आप ये देखें कि अब इमरान खान के हक़ में बैनुल अक़वामी तौर पे आवाज़ बुलंद होना शुरू हो गई है। अक़वाम मुत्तहिदा में इमरान खान के हवाले से उन्होंने कहा कि हम इमरान खान के ख़िलाफ़ केसेस जो हैं उनका जायज़ा लेंगे, देखेंगे। माजी में इसकी मिसाल बहुत कम मिलती है जब अक़वाम मुत्तहिदा जो पूरी दुनिया के ममालिक का एक इदारा है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो वो अगर ये कह रही है कि हम इसका जायज़ा लेंगे तो इसका मतलब पूरी दुनिया की नज़र इमरान खान के हवाले से होने वाले जितने भी ये इक़दामात हैं उनके ऊपर है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ने भी इस हवाले से अपना मौक़िफ़ क्लियर कर दिया है और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में इमरान खान पीटीआई और उनके हवाले से जो इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं वो उनके नोटिस में हैं। जिसका मतलब ये हुआ कि और फिर अगर आप कल के इंटरनेशनल मीडिया उठाएँ, वाशिंगटन पोस्ट उठा लें, अल जज़ीरा उठा लें, आप कोई चैनल उठा लें, दुनिया का कोई मीडिया उठा लें, उसमें इमरान खान के हवाले से गुफ्तगू हो रही है। तो पूरी दुनिया में अगर पाकिस्तान की इस वक्त कोई शनाख्त बना हुआ है तो इमरान खान है। अब इन हालात में क्या ये इतना आसान है कि अवामी ख्वाहिशात को बिल्कुल रद्द कर देंगे इदारे और इदारे जो हैं ऐसे इक़दाम करेंगे जिससे ऐसा लगे कि वो अवाम की ख्वाहिशात के सामने खड़े? तो मेरा जवाब है नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आज इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के ख़िलाफ़ जो तोशा खाना का रेफरेंस नाअहली का दायर किया था, पीडीएम ने वो खारिज कर दिया है। ये पहला धचका है पीडीएम को जो खुद उनके अपने इलेक्शन कमीशन से उन्हें मिला है। और आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि जो इमरान खान के ख़िलाफ़ मुकदमात हैं, अदालतों में केसेस हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता अपने मंतकी अंजाम को पहुंचते जाएंगे और इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई ऐसा बड़ा एक्शन नहीं हो सकता जिससे ये तासुर जाए कि पाकिस्तान के इदारे अवामी ख्वाहिशात और उमंगों का एहतराम नहीं करते। कहीं ना कहीं हुकूमत इमरान खान और इन लोगों के दरमियान बहरहाल राब्ता है और बातचीत भी है और हो सकता है कि इंतखाबात का ऐलान चंद दिनों में हो जाए। ये जो बिजली के बिल हैं ये शहबाज शरीफ के गले पड़ चुके हैं। अभी उन्होंने कहा कि जी पहले उन्होंने कहा कि हम जो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस हैं वो ख़त्म कर रहे हैं। अब वो पता चला कि उन्होंने कहा नहीं जी हम 100 यूनिट या 200 यूनिट तक करेंगे, तो उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी लोगों का गुस्सा अपनी जगह कायम रहेगा और ये गुस्सा
आपकी हुकूमत के लिए, कठपुतली हुकूमत के लिए बहुत परेशान कुन है और ये बढ़ता चला जाएगा। इमरान खान के ख़िलाफ़ फ़िलहाल कोई बड़ा सियासी इंतकामी कार्रवाई नहीं हो सकती। यहाँ तक तो मैं कह सकता हूँ कि ख़ुद हुकूमती वज़रा का सॉफ्टवेयर चेंज हो रहा है और वो थोड़ा बैकफुट के ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का अंदाज़ा हो गया कि पाकिस्तानी अवाम और पूरी दुनिया की नज़रें इमरान खान पे हैं और कोई इतना बड़ा अपने आप को विलन नहीं बनाना चाहता कि वो ऐसा कोई काम या इकदाम करे जिससे इमरान खान के हवाले से लोगों की नफ़रत उनकी तरफ कन्वर्ट हो। सो आज के व्लॉग में मैं सिर्फ आपको इतना ही बताना था कि इमरान खान अभी कोई ऐसी चीज़ नहीं होने जा रही उनके ख़िलाफ़। आज का तोशा खाना का रेफरेंस जो है उसकी वापसी भी PDM के मुंह पे एक थप्पड़ है, और जो वो ये समझते थे कि हम शायद इससे नाअहल करा लेंगे, वो गुब्बारे में से भी हवा निकल गई है। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।